हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। ये वो जगह है जहां हम कॉन्सेप्ट्स को बनाते हैं एकदम आसान। तो चलिए बिना देर किए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम जो भी बात करने वाले हैं उसका आधार है हाल ही में आई ये अखबार की रिपोर्ट। इसी में बिहार की बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर एक ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है जिसने कहना चाहिए कि पूरे राज्य में जो भी फ्यूचर टीचर्स हैं उनके बीच ये एक हॉट टॉपिक बन गया है। तो सीधी और सबसे बड़ी खबर ये है कि अब से बिहार की बीएड और शिक्षा शास्त्री की जो कंबाइंड एंट्रेंस परीक्षा होती है उसे कराने की जिम्मेदारी भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी यानी कि BRABU को दे दी गई है। और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ठीक है, तो अब जरा इस मामले की गहराई में चलते हैं। देखिए, राजभवन ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि 2026 से जो स्टेट लेवल CAT बीएड एग्जाम होगा उसके लिए BRABU को नोडल यूनिवर्सिटी बनाया गया है। अब सवाल उठता है कि ये नोडल यूनिवर्सिटी आखिर होता क्या है। तो देखिए, आसान भाषा में समझें तो नोडल यूनिवर्सिटी वो मेन यूनिवर्सिटी होती है जिसे पूरे राज्य के सभी बीएड कॉलेजों की तरफ से एग्जाम कराने, रिजल्ट निकालने और यहाँ तक कि एडमिशन का पूरा प्रोसेस संभालने की अकेली जिम्मेदारी मिलती है। मतलब अब से ये सारा का सारा काम BRABU देखेगा। अब ये जो बदलाव है ना, ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट तब हो जाता है जब हम ये देखते हैं कि भाई इससे पहले ये जिम्मेदारी थी किसके पास। ये कोई ऐसा वैसा हर साल होने वाला चेंज नहीं है, बल्कि एक सिस्टम जो काफी टाइम से चला आ रहा था उसमें एक बड़ा चेंज है। ये साल 2020 से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जिसे हम LNMU के नाम से जानते हैं, वो इस एग्जाम को बहुत सक्सेसफुली करा रही थी। पर अब 2026 से ये पूरी कमान आ गई है BARBU के हाथों में। पूरे 6 साल तक LNMU ने इस बहुत बड़े इवेंट को संभाला। अब इतने लंबे समय के बाद जब जिम्मेदारी बदलती है तो ये साफ दिखाता है कि राज्य के एजुकेशन सिस्टम में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हम बार बार कह रहे हैं बड़ी चुनौती, बड़ा काम, तो आखिर BARBU के लिए ये इतनी बड़ी चुनौती है क्यों? कहने को तो सिर्फ एक एग्जाम ही है, राइट? लेकिन नहीं, जब हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तब इस काम का असली साइज, इसका विशाल आकार हमारे सामने आता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि CET बीएड 2026 को BRABU की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा क्यों कहा जा रहा है। इसका जवाब वो छिपा है इन आंकड़ों में। 3.5 लाख से भी ज्यादा, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, इस एग्जाम में इतने स्टूडेंट्स के शामिल होने की उम्मीद है। ये नंबर अपने आप में ही काफी है ये बताने के लिए कि हम किस स्केल की बात कर रहे हैं। अब जरा इस नंबर को सही से समझने के लिए ये कंपैरिजन देखिए। BARBU जो है वो अपने रेगुलर ग्रेजुएशन एग्जाम्स में करीब 1.5 लाख स्टूडेंट्स को हैंडल करता है। वहीं बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ये नंबर डबल से भी ज्यादा है, यानी 3.5 लाख से भी ज्यादा। अब आप खुद सोचिए कि ये चुनौती कितनी बड़ी है। और बात सिर्फ एग्जाम कराने पर खत्म नहीं होती। BRABU को टाइम पर रिजल्ट भी देना है, पूरी की पूरी काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस भी संभालना है और साथ ही पूरे राज्य के सभी बीएड कॉलेजों के साथ कोऑर्डिनेट भी करना है। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स काम है। तो इतनी बड़ी चुनौती सामने है, ऐसे में सवाल उठता है कि BRABU की तैयारी क्या है? क्या वो तैयार हैं? तो हाँ, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है और आगे का प्लान भी बताया है। BABU के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। उनका ये जो बयान है ये यूनिवर्सिटी का कमिटमेंट दिखाता है कि वो इस काम को पूरी ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा करने वाले हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं है, इसके लिए एक प्रॉपर प्लान भी तैयार किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी एक स्पेशल कोर कमेटी बनाएगी, सभी कॉलेजों के साथ एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन बनाएगी और ये पक्का करेगी कि स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत ना हो और सारा प्रोसेस एकदम टाइम पर खत्म हो। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा है। बिहार के लाखों फ्यूचर टीचर्स का भविष्य अब BRABU के हाथों में है। तो क्या ये यूनिवर्सिटी इस इतनी बड़ी जिम्मेदारी को सक्सेसफुली निभा पाएगी और बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट करेगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।